48 लाख बच्चों को भी तैयारी करने का मौका मिल गया। तो इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले तैयारी तो नहीं कर पाए, लेकिन अब मौके का फ़ायदा उठा के वो अच्छी तैयारी कर लेंगे और आपको वो कॉम्पिटिशन देंगे, टक्कर देंगे। तो उन सब से भी निपटने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अपनी तैयारी और अच्छी और मजबूत करके रखनी है। इसके लिए बस आपको सिलेबस और जो पुराना अभी पेपर दिए हैं, रिसेंट वाला, इन दोनों को मैच करना है और इन दोनों पे आधार मैथ्स। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स का नाम सुन के ही डर लगता है। तो देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपको बस सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। आप कुछ भी नया मत पढ़िए मैथ्स में, कुछ भी नया सिलेबस मत उठाइए क्योंकि आपको डर लगता है मैथ्स से। तो आप जो अभी आप लोगों ने 4 पेपर दिए, तो 4 सेट हुए ना, उन चारों सेट को उठाइए। इन सब काम में आपको मुश्किल से मुश्किल 1 से डेढ़ महीना लगेगा। तो अगर डेढ़ महीने की तैयारी में आप मैथ्स को ईजिली सॉल्व कर ले रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा आपको और क्या ही चाहिए। लेकिन अगर रीजनिंग की बात करें तो आप लोगों ने रीजनिंग देख ही लिया होगा। रीजनिंग ने आप लोगों को अच्छा खासा छकाया है और वही होने वाला है। तो रीजनिंग के लिए अभी से आप लोगों को क्या करना है, बस देखिए मानसिक अभिरुचि, इसका क्या करें। अब आप लोगों को एकदम भर भर के मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन मिले होंगे इस बार एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने अपना यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद में आप लोगों का एग्ज़ाम रद्द हो गया। अब आप लोगों को भर्ती बोर्ड की तरफ से टाइम दिया गया 6 महीने का, मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं, 6 महीने से कम। क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वह 6 महीने के अंदर हो सकता है। तो अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे जब पहले 6 महीने बीतेंगे उसके बाद में फिर एग्ज़ाम होगा। तो देखिए यहाँ पे आप धोखा खा जाएंगे क्योंकि 6 महीने के पहले, यानी कि जैसे आपका इलेक्शंस जो हैं ये ख़त्म होंगे उसके बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और जो समय है, समय बीतते हुए समय नहीं लगता कभी भी, मतलब आपको पता नहीं चलेगा और ऐसे ही आपका समय चला जाएगा। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आज मार्च का दूसरा दिन है और आप लोग अभी सोच रहे हो कि यार अभी तो 2 महीने पहले, मतलब आपको लग नहीं रहा होगा कि 2 महीने आपके निकल गए, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने पहले आप लोगों ने नया साल मनाया था। तो बस इसी प्रकार से, इसी तेज़ी से समय चला जाएगा। तो आपको आने वाले टाइम में अपनी तैयारी कैसे करनी है, एक सॉलिड रणनीति कैसे बनानी है और किन किन टॉपिक्स को कैसे कवर करना है और सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, इस पे एक हम सॉलिड रणनीति बना रहे हैं। आप सभी लोग इसे देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी पुलिस से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहें समय से। तो दोस्तों चलिए देखते हैं एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को कि आपको किन किन टॉपिक्स को, किन किन चैप्टर्स को, किन किन पोर्शंस को कैसे कैसे कवर करना है। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तैयारी का समय और तैयारी कैसे करेंगे। देखिए अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम तो दे ही लिया है और सबको ये पता चल चुका होगा कि कौन कितने पानी में है और कहाँ पे किसकी क्या फ़ॉल्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फ़ॉल्ट जो है उन्हें चेक करना है। टाइम मैंने बता दिया, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। बस इतना समझ लीजिए कि पहली बार जब आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो आप लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं था, मतलब 1 महीने का टाइम था। अब आपको 3, 4, 5 महीने का टाइम भी मिल सकता है, लेकिन मिल जाएगा इसका कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता। मतलब मिल सकता है 3, 4, 5 महीने का, लेकिन मिनिमम 3 महीने का टाइम है। तो इन 3 महीने में अगर आप लोग चाहें तो अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं अपनी। अब देखिए रिसेंट एग्ज़ाम जो आप लोगों का हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब अभी जो 10-15 दिन पहले जो एग्ज़ाम दिया आप लोगों ने देखा होगा पेपर का लेवल क्या है। लेकिन अब उसी लेवल का पेपर आएगा ये तो बिल्कुल संभावना है नहीं, क्योंकि देखिए तब वहाँ पे समय कम दिया गया। तो शायद भर्ती बोर्ड ने ये सोचा होगा कि ऐसा पेपर बनवाया जाए ताकि मतलब ऐसा ना लगे बच्चों को कि सच में हमको बाहर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जब आपके पास समय मिल जाएगा तो पेपर का लेवल भी थोड़ा सा तो हार्ड रहने वाला है। बाकी आप लोग जो अपना सिलेबस है, एक बार उस सिलेबस को उठाइए और छाप लीजिए दिमाग में भी और सामने जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पे उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। और उसके बाद उस सिलेबस से और जो भी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन दोनों को मैच करिए। देखिए क्या उन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं जो सिलेबस में आपको टॉपिक बताए गए। आपको दिखेगा कि 90% क्वेश्चन उस सिलेबस से, जो सिलेबस दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, उस सिलेबस से मैच करते हैं आपके 90% क्वेश्चन। अब 10% क्वेश्चन इधर उधर से तो रहते हैं, मतलब 8-10 क्वेश्चन आपको तो इधर उधर के मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि भाई यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर होता है। उसके बाद देखिए मानसिक अभिरुचि, इसका क्या करें। अब आप लोगों को एकदम भर भर के मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन मिले होंगे इस बार एग्जाम में। और आप लोग जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते थे वहाँ पे आपको मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे थे। मतलब एक दो मिल जाए किसी किसी सेट में तो ठीक, वरना नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो गया, बहुत सारा लॉस हुआ बहुत सारे बच्चों का। तो देखिए मानसिक अभिरुचि के लिए करना क्या है आप लोगों को। देखिए पहली बात तो ये है कि उन क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप स्किप करके रखें। लास्ट में जब आपके पास समय बचता है तो आप मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका किताबी नॉलेज जो है वह चेक नहीं किया जाता। यहाँ पे आपकी सोशल अवेयरनेस भी चेक की जाती है कि आपका जो समाज में, जैसे जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं उसमें हमारी क्या राय है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे आपको अपना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखिए अगर आप समाज के सभी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पे अगर आप फोकस रखते हैं, शामिल होते हैं, तब तो आपको दिक्कत नहीं आनी, वरना इन क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। तो भैया इनको साइड करो, लास्ट में कर लेना जब टाइम बचेगा। उसके बाद में हिंदी
रीजनिंग और पेपर का लेवल तो मैंने बता दिया पहले से, तो टफ होने वाला है। और मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस, इनको कैसे करना है तो एक एक करके चलिए सारी चीज़ें देखते हैं। अब देखिए जो हिंदी आपकी है, तो हिंदी को मतलब इतना लाइटली नहीं लेना है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा हिंदी का पेपर कैसा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और जैसे क्वेश्चंस आपको हिंदी में मिले हैं, इनमें से थोड़े से मतलब लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं आता। क्योंकि हिंदी भी आपको आपसे इंटर लेवल की पूछी जाएगी, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हिंदी तो यहाँ पे पूछेंगे नहीं। देन बहुत ज़्यादा हिंदी का जो है टफनेस नहीं रहने वाली है। लेकिन अगर रीजनिंग की बात करें तो आप लोगों ने रीजनिंग देख ही लिया होगा, रीजनिंग ने आप लोगों को अच्छा खासा छकाया है और वही होने वाला है। तो रीजनिंग रीजनिंग के लिए अभी से आप लोगों को क्या करना है, बस डेली कम से कम, ज़्यादा नहीं, बस 50 क्वेश्चन, डेली 50 क्वेश्चन। आप 1 घंटे का टाइम लीजिए, टाइमर लगाइए और डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए 1 घंटे में। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो जब एग्ज़ाम आपका आएगा तब तक आप कम से कम 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व भी कर चुके होंगे और आपकी स्पीड अच्छी खासी आ चुकी होगी। क्योंकि जब डेली आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके सामने कई बार गुजर चुके होंगे। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होंगी, बहुत सारे ऐसे मेथड होंगे जिनका आप 20-20, 50-50 बार रिवीजन कर चुके होंगे। तो स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस डेली 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में रीजनिंग के करने हैं। बाकी अपनी तैयारी वैसे ही करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स, अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स का नाम सुन के ही डर लगता है। तो देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है आपको, बस सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। आप कुछ भी नया मत पढ़िए मैथ्स में, कुछ भी नया सिलेबस मत उठाइए, क्योंकि आपको डर लगता है मैथ्स से। तो आप जो अभी आप लोगों ने 4 पेपर दिए, मतलब 4 सेट हुए ना, उन चारों सेट को उठाइए और चारों सेट के मुश्किल से आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। हर सेट में अगर 20 क्वेश्चन रख लें तो 4 सेट में आपको 80 क्वेश्चन मिलने हैं। और उन 80 क्वेश्चन पे, मतलब हर क्वेश्चन पे कम से कम 20-20 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। तो 80 इंटू 20 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, बस 1600 के आसपास जो क्वेश्चन होंगे, बस उतने ही आपको करने हैं। और जब आप 1600 क्वेश्चन मैथ के लगा लेंगे, मतलब हर क्वेश्चन पे आपको 20 क्वेश्चन लगा लेने एकदम सेम उसके जैसे, तो अपने आप आपकी मैथ जो है वह 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करने लायक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना, और इन सब काम में आपको मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 महीना लगेगा। तो अगर 1.5 महीने की तैयारी में आप मैथ्स को ईजिली सॉल्व कर ले रहे हैं तो फिर इससे ज़्यादा आपको और क्या ही चाहिए। क्योंकि देखिए पहले तो आपके पास टाइम नहीं था, बट अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 10 से 12 के बीच में आप लोगों की आचार संहिता लगने वाली है, इलेक्शंस होने वाले हैं, और इलेक्शंस के बीच में कुछ भी नया नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। तो कम से कम आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के बाद ही जो होगा वो होगा। तो रीजनिंग और मैथ के लिए इससे बेटर, सॉलिड और अच्छी रणनीति नहीं हो सकती कि भाई मैथ्स के डेली आप 20 क्वेश्चन लगा लीजिए और रीजनिंग के डेली 50। मैथ्स में डेली 20 क्वेश्चन वो रहेंगे, मतलब सिर्फ एक मतलब क्वेश्चन उठाइए पेपर का और उसी से मिलते जुलते आप 20 क्वेश्चन लगा लीजिए। ऐसे करके अगर आप लगाएंगे तो 1600 क्वेश्चन जिस दिन आप कंप्लीट करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैथ जो है, यूपी पुलिस की मैथ है, वो आपको 80% आ रही है। तो बस इससे ज़्यादा और कुछ करना नहीं है आप लोगों को। अब अगर हम बात करें जीएस की, तो देखिए जीएस आप लोगों ने देखा, जीएस का लेवल बहुत हार्ड नहीं है। मतलब अगर नॉर्मली कोई बंदा जीएस को 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ रहा है, तो वो भी जीएस में 20 प्लस करके आया है। तो बस आपको वैसे ही जीएस करनी, 15, 20, 25 ऐसे क्वेश्चन आपको टारगेट करके रखने हैं और डेली जीएस को 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर हम इतना ही करने लगे तो हमारा तो डेली 6 से 7 घंटा चला जाएगा। तो देखिए भैया, अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है तो 6 से 7 घंटा 8 घंटा तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। भले ही वो कांस्टेबल की नौकरी क्यों ना हो, लेकिन 7-8 घंटे अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे देन मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वैकेंसी भले ही 60,244 है, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि फॉर्म भी अब 48 लाख पड़े हैं और 48 लाख लोग बच्चे पेपर देंगे। उसके साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब उन 48 लाख बच्चों को भी तैयारी करने का मौका मिल गया। तो इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले तैयारी तो नहीं कर पाए, लेकिन अब मौके का फ़ायदा उठा के वो अच्छी तैयारी कर लेंगे और आपको वो कंपटीशन देंगे, टक्कर देंगे। तो उन सब से भी निपटने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अपनी तैयारी और अच्छी और मजबूत करके रखनी है। इसके लिए बस आपको सिलेबस और जो पुराना अभी पेपर दिए हैं रिसेंट वाला, इन दोनों को मैच करना है और इन दोनों पे आधारित। अगर आपको लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा भारी है तो कुछ मत करिए, जो आपने पेपर दिया है उस पेपर को ही रट मारिए। मतलब उसमें क्या है, जितने आपने क्वेश्चन, उसमें 150 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन के टॉपिक को रट लीजिए। जैसे उसमें आ गया, मतलब जीएस में आपका कोई भी एक क्वेश्चन आ गया यूएन से रिलेटेड, तो आपको यूएन पूरा रट लेना है कायदे से। ऐसे अगर आप करेंगे तो भी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वही आपकी रणनीति है, वही आपकी तैयारी है, वही सब कुछ है।
अगर आप उनको अच्छे से देख लेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और बाकी समय तो कैसे बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जैसे ये 2 महीने चले गए और आपको बिल्कुल पता नहीं चला होगा, वैसे ही आने वाले 4 महीने भी चले जाएँगे और पता नहीं चलेगा। तो बस इससे ज़्यादा तो कुछ और नहीं कहना आप लोगों से। मुझे लगता है कि काफ़ी मोटिवेशन भी मिल चुका होगा आप लोगों को। बस अब जुट के तैयारी कर लेनी है 7 घंटे 8 घंटे डेली। क्योंकि देखिए अगर इससे कम करेंगे तो फिर कोई दूसरा नौकरी ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। इस बार आपके पास ये भी मौका नहीं रहेगा कि आप कह पाएँ कि तैयारी का टाइम नहीं मिला है, या आप कह पाएँ कि पेपर लीक हो गया, क्योंकि हर बार ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। अब वो आप लोगों का क्या था, बैड लक था, गुड लक था, जो भी था कि पेपर लीक हो गया, लेकिन अब हर बार ऐसी चीज़ें देखने को प्रायः नहीं मिलती हैं और आपके पास अब मौका भी नहीं रहेगा ऐसा कहने का कि आप लोगों को तैयारी का टाइम नहीं मिला। तो दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो, खूब बढ़िया से पढ़ाई करो और उसके बाद अगले साल तक आप लोग सिलेक्शन ले लो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।